लोकसभा चुनाव से पहले मिशन उत्तराखंड की तैयारी में जुटी बीजेपी अब ले लिया मौजूदा सांसदों को लेकर बड़ा फैसला, जिसने सबको चौंका दिया। पहले बैठक बुलाई, फिर मंथन किया और सीएम धामी की मौजूदगी में सांसदों के नाम जारी कर दिया फरमान, काम करना होगा वरना। सांसदों के आला कमान ने कन्ने कर दिए टाइट और दे दिए ऐसे संकेत कि अब सांसदों की सांसें अटकी। देखिए क्या है आला कमान का फैसला, जिसने मचा दिया है हल्ला। बीजेपी चाहे कितने भी दावे करे कि वो हैट्रिक बड़ी आसानी से लगा लेगी, लेकिन बीजेपी को भी पता है कि अगर मौके पर चौका मारना है तो फिर मैदान में पसीना बहाना ही होगा। यकीन नहीं आता तो फिर अपने उत्तराखंड को ही ले लीजिए। मौजूदा सांसदों के कन्ने तो टाइट किए ही गए हैं, साथ ही उनको आला कमान ने ऐसा काम सौंपा है कि अगर पूरा नहीं हुआ तो फिर टिकट कटने के भी पूरे आसार हैं। पहले बैठक का दौर चला, फिर मंथन की माथापच्ची हुई और उसके बाद जो सियासी जिन्न निकलकर सामने आया उसने हंगामा बरपा दिया। उत्तराखंड में भले ही लोकसभा की मात्र 5 सीटें हैं, लेकिन बहुमत और अल्पमत में इनका अहम योगदान रहता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पहाड़ों पर परचम फहराने के लिए बीजेपी ने कवायदों का दौर तेज कर दिया है और विरोधियों को परास्त करने के लिए सांसदों को होमवर्क भी असाइन कर दिया है कि भैया अगर माननीय बने रहना है तो भले ही 5 साल आवाम का दुख दर्द ना पूछा हो, लेकिन अब अगर उसके पैरों में भी गिरना पड़े तो गिर जाइए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपकी कुर्सी भी शायद ही सलामत रहे। बताएंगे कि बीजेपी आला कमान ने क्या फैसले लिए हैं, लेकिन पहले बात करते हैं कि ताजा सियासी हालात क्या हैं और आखिर में आपसे पूछेंगे एक ऐसा सियासी सवाल जिसका जवाब देकर आप हमारे चैनल के जरिए अपना वीडियो संदेश सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने और उस पर अमल करने का सिलसिला तेज है। इसके तहत देहरादून में बीजेपी प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक में महामंत्री संगठन बीएल संतोष की मौजूदगी में कई अहम फैसले लिए गए। साथ ही अगले 6 महीने के कार्यक्रम भी तय कर दिए गए, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि अगर कार्यक्रम नहीं किए गए तो फिर फतेह का सपना दूर की कौड़ी साबित होगा। बीजेपी संगठन ने लोकसभा चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर कसरत तेज कर दी है, लिहाजा सभी सांसदों को अपने लोकसभा क्षेत्र में रात्रि प्रवास के लिए कहा गया है। सांसद किसी बड़े गांव में रात को रुकेंगे और सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा तिरंगा यात्रा निकालने का भी फैसला लिया गया है। बीजेपी की सरकार और संगठन दोनों मिलकर चुनाव में बेहतर नतीजे हासिल करने के लक्ष्य से काम करेंगे। आला कमान की कोशिश है कि सांसद हर हाल में डोर टू डोर जाएं और आवाम को सरकार के अच्छे काम गिनवाएं। इधर बीजेपी ने सांसदों को होमवर्क दिया तो उधर कांग्रेस ने आरोपों की तोप दाग दी और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर 5 साल काम किया होता तो न रात्रि प्रवास करना पड़ता, न ही कलश यात्रा या फिर तिरंगा यात्रा के जरिए माहौल बनाना पड़ता। पहाड़ की आवाम मासूम है ये पता है, लेकिन बेवकूफ है ऐसा नहीं है। कांग्रेस नेताओं की माने तो इस बार बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा और न ही बीजेपी जीत का खाता खोल पाएगी। अब की बार आवाम का साथ कांग्रेस के साथ है और 5 की 5 सीटों पर कांग्रेस की फतह हासिल होगी। अब आज का सवाल, क्या दावों के मुताबिक कांग्रेस ऐसा करने में सक्षम है? क्या कांग्रेस इतना बड़ा फेरबदल कर सकती है? और वो कौन सा चुनाव था जिसमें कांग्रेस ने उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हासिल की थी? अपनी राय हमें कमेंट करके लोकेशन के साथ बताएं और अपना संदेश हमारे जरिए सरकार तक पहुंचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि अपडेट।